बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया है। विफाकी काबीना ने ₹1.72 फी यूनिट के हिसाब से इजाफे की मंजूरी दे दी है। वफाकी कबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी है। जराये ने बताया कि बिजली 3 मुख्तलिफ समाई एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की मंजूरी दी गई है। माली साल 2020 की चौथी समाई की मद में बिजली 82 पैसे फी यूनिट, माली साल की पहली दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। जराये ने बताया कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवां साल अक्टूबर से किया जाएगा। बिजली पहले बहुत महंगी थी, अवाम नहीं अफोर्ड कर सकती थी। अब मज़ीद यानी कि ये बिजली बढ़ा रहे हैं तो अवाम कैसे यानी कि अफोर्ड करेगी। कोई रिलीफ दिया नहीं है, बिल आगे नहीं जमा होते, ये ऊपर से बिजली महंगी कर दी है, नुकसान हो रहा है। बिजली महंगी नहीं हुई, बिजली निहायत महंगी हो गई है। उन्होंने कहा था जी मैं आऊँगा आके कंट्रोल करूँगा, आप जी मैं डैम बनाऊँगा, बिल फाड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, कुछ नहीं हुआ। मैं खान साहब से ये पूछता हूँ कि 20,000 रुपये में वो बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, अपने बच्चों को पढ़ाए या अपने घर का अखराजात चलाए। नाजायज मुनाफाखोरों ने दालों के सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। ओपन मार्केट में दालें सरकारी निर्ख के बरअक्स 20 से 25 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। रमजान मुबारक गुजरने के बाद शहर की ओपन मार्केट में दालों की कीमतों में 35 रुपए तक की तेजी देखी जा रही है और इस तेजी की वजह किराना फरोशों ने शहर की अकबरी मंडी के होलसेलर्स को करार दिया है, जबकि होलसेलर्स ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी। दालों की कीमत को भी पर लग गए। ओपन मार्केट में दालें सरकारी निरखों के बरक्स 20 से 50 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में दाल चना 135 रुपए किलो है, जबकि ओपन मार्केट में 160 रुपए फी किलोग्राम वसूल किए गए। दाल मां छिलका दुली का सरकारी रेट 245 है, ओपन मार्केट में 280 से 300 रुपए तक फरोख्त होती रही। हर बंदे का भाना अपना रेट है, कोई वेचता घट, कोई महंगी, कोई सस्ती। गवर्नमेंट के रेट दे देन तो कोई बंदा भूखा ही ना मरे। दुकानों पर दाल मां छिलका के 225 की बजाय 280 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दुकानों पर दाल मां छिलका के 225 की बजाय 280 रुपए वसूल किए गए। दाल मूंग की रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रही है। दाल मसूर और साबुत मसूर के भी मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ एक पिछे मदारी बंदर वाला खेल चलता पाया, होर कुछ भी नहीं। ना इन्हां मुल्क चलाने दा पता है तो ना इन्हों गरीब आवाम का पता है। शहरिया ने मुतालबा किया कि डीसी लाहौर प्राइस कंट्रोल करने वाले अफसरान को ठंडे कमरों से बाहर निकालें और अपनी जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर के स्कूल नहीं खुलेंगे। शहर में कोरोना वायरस की शरह 12% है। NCOC ने 5% मुतासिरा इलाकों में स्कूल खोलने का ऐलान किया था। लाहौर के स्कूल नहीं खुलेंगे। शहर में कोरोना वायरस की शरह 12% है। NCOC ने 5% मुतासिरा इलाकों में स्कूल खोलने का ऐलान किया था। लाहौर में अब तक 6 लाख शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुल्क भर में अब तक 49,56,853 अफराद को वैक्सीन की जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज 2,11,475 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मजमूई तौर पर पंजाब में अब तक 26 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। NCOC ने अब तक की गई वैक्सीनेशन के आदाद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से जहांगीर खान तरीन ग्रुप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरीन ग्रुप के अरकान जहांगीर तरीन को भुलाकर अपने दुखड़े सुनाते रहे। ज़राए के मुताबिक बजट बुक्स में तरीन ग्रुप के अरकान की तरक्याती स्कीमें शामिल ना हुई तो ग्रुप बजट पर अपना अलग फैसला करने के लिए आज़ाद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने तरीन ग्रुप के अरकान को आइंदा बजट में तरक्याती स्कीम्स देने का वादा किया है। ग्रुप के अरकान बुध तक अपने हलकों से वाबस्ता तरक्याती स्कीम्स ऐवान वज़ीर आला में जमा करवाएंगे। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने वाज़ेह किया है कि बजट बुक्स में इनके तरक्याती स्कीम्स शामिल न हुई तो वो बजट पर अपना अलग फैसला करने पर आज़ाद होगा। तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली के हामियों पर दर्ज होने वाले मुकदमात फिलफौर वापस लिए जाए। खुशाब से ताल्लुक रखने वाले तरीन ग्रुप के रुकने सूबाई असम्बली के घर होने वाली 5 करोड़ रुपए की चोरी के मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज में वज़ीर आला से मिलने वाले 11 अरकान ने अपने हलकों में ज्यादातर पुलिस और महकमा माल के अफसरान के तकर्रुर और तबादलों की सिफारिशात की। वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप के मसाइल 1 माह में तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला ने सिर्फ जहांगीर खान से वाबस्ता अफराद के लिए डिप्टी सेक्रेटरी तैनात करने की भी मंजूरी दी। अपनों को नवाजने के लिए मौजूदा हुकूमत ने लीगी हुकूमत को भी पिछाड़ दिया। नए माली साल के बजट में 84 अरब रुपए सवाबदीदी फंड में मुख्तस किए जाएंगे।
नए माली साल के बजट में 84 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड रखा जा रहा है। फंड वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद किसी भी मंसूबे पर लगाया जा सकेगा। हुकूमत अपने अरकान असम्बली को नवाजने के लिए भी फंड खर्च कर सकेगी। ज़राए का कहना है कि अभी बजट तजावीज़ पेश की गई हैं, जबकि दूसरे ड्राफ्ट में इसको हतमी तौर पर बजट में रखा जाएगा। गुज़िश्ता माली बजट में हुकूमत ने 15 से 20 अरब रुपए का सवाबदीदी फंड मुख्तस किया था, जिसे स्पेशल प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया है। हुकूमत ने लाहौर की तरक्याती स्कीमों का बजट दबा लिया। रवा माली साल के लिए 75 अरब का बजट मुख्तस किया गया, सिर्फ 19 अरब ही इस्तेमाल हो सका। साफ पानी, तालीम, सीवरेज समेत बेशतर मंसूबे नामुकम्मल हैं। तारीख में पहली बार माली साल के दौरान लाहौर का 74% तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 75 अरब का बजट मुख्तस किया। ताहम अभी तक सिर्फ 19 अरब रुपए के करीब बजट खर्च किया जा सका है। शहर में तहाल नए स्कूलों की तामीर, साफ पानी, वाटर सप्लाई और रोड सेक्टर की बेशतर स्कीमें अधूरी पड़ी हैं। नाबीना उस्ताज़ा के ट्रेनिंग कॉलेज की तोसीक, कुव्वत समाज से महरूम बच्चों के सेंटर की बहाली का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है। मियां मीर अस्पताल की रिवैम्पिंग पर एक पाई भी खर्च नहीं की गई। महकमे बल्दियात, हाउसिंग, पब्लिक बिल्डिंग्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर अवामी फलाह के दीगर मंसूबों पर भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। वसीम अकरम प्लस शहबाज स्पीच का मुकाबला T20 की बजाय टेस्ट फॉर्मेट में करने के लिए बजिद। शहर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइंस। अपने लिए सहूलत पैदा करके लाहौरियों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। इनमें कौन से मंसूबे शामिल हैं और वो कब मुकम्मल होंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार अपने बुलंदोबाग दावों के बोझ तले दबने लगी। माजी के हुक्मरानों को ताना देने वालों को खुद काम करना पड़ा तो आसान खता हो गए। बुजदार हुकूमत ने शहबाज दौर के मंसूबे जैसे तैसे खत्म किए। फिर बारी आई अपने मंसूबों की। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा 4 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया। 6 माह बाद भी मंसूबा अधूरा था, ताहम इससे जबरदस्ती जान छुड़ा ली। लाहौर शहर के लिए 3 मेगा प्रोजेक्ट्स शेरांवाला, शाहकाम फ्लाईओवर और गुलाब देवी अंडरपास बनाने का ऐलान किया गया है। फिरदौस मार्केट अंडरपास के तजुर्बे को सामने रखते हुए इन मंसूबों के लिए तकरीबन 10 माह पर मुहित डेडलाइंस दे दी गई। हालांकि शहबाज दौर में ऐसे मंसूबे 100 दिन में मुकम्मल किए गए। इन मंसूबों में गुलाब देवी अंडरपास और शेरांवाला फ्लाईओवर फौरी बनने के मुतकाजी हैं, लेकिन 300 दिनों की डेडलाइंस देकर हुक्मरानों ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। दूसरी तरफ अवाम भी समझते हैं कि मंसूबा 10 माह में भी मुकम्मल ना हुआ तो अगली डेडलाइन आ जाएगी, क्योंकि पहले कौन सा कारकर्दगी का मुकाबला है। वैसे भी यू टर्न लेने में अब कौन शर्माता है। मॉल रोड की तारीखी हैसियत बहाल की जाए। चेयरिंग क्रॉस, GPO और रीगल चौक को खूबसूरत बनाया जाएगा। दिलकश लाहौर प्रोजेक्ट के तहत मंसूबे पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा बल्दियात ने दिलकश लाहौर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम के तहत माल रोड की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। माल रोड की तमाम तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने समरी अरसाल कर दी है। प्रोजेक्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अपर मॉल और लोअर मॉल रोड की तमाम इमारतों को असल हालत में बहाल किया जाएगा। चेयरिंग क्रॉस, GPO चौक और रीगल चौक को खूबसूरत बनाया जाएगा। दरबार और मज़ारात की बंदिश से महकमा औकाफ और मजहबी अमूर का खसारा 60 करोड़ तक जा पहुंचा। महकमे के लिए मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी मुश्किल हो गई। कोरोना की वबा में दरबारों और मज़ारात की बंदिश से महकमा औकाफ मजहबी उमूर पंजाब का खसारा 60 करोड़ तक पहुंच गया है। मज़ारात पर जमा होने वाले नजराने से इंतजामी उमूर चलाए जाते हैं, जबकि हुकूमत ने कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए मज़ारात को बंद कर रखा है। रेवेन्यू जमा न होने की वजह से महकमा औकाफ को इंतजामी उमूर चलाने में मुश्किलात का सामना है। खसारे की वजह से मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किल हो गई है। महकमा औकाफ ने पंजाब हुकूमत से 30 करोड़ रुपए के फंड भी मांगे थे, ताहम इस पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। स्कूल सरबराहान की नाअहली, बजट की तफसीलात ही फराहम नहीं की जा सकी। शहर के 335 सरकारी स्कूलों का अरबों रुपए का सैलरी बजट जारी ना होने का खदशा। 7000 असातिज़ा की तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। आइंदा माली साल के बजट का तखमीना फराहम न करने पर शहर के 335 सरकारी स्कूलों का सैलरी बजट जारी न होने का खदशा बढ़ गया है। डेडलाइन के बावजूद सूबाई बजट में तखमीना जमा न कराने के बायस मुतलका स्कूलों में पढ़ाने वाले 7000 असातिज़ा की तनख्वाहें रोक ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक स्कूलों का सालाना बजट 10 अरब से जायद है। स्कूल सरबराहान की जानिब से बजट की तफसीलात फराहम न करने से रवा साल मुतलका स्कूलों का बजट पास न होने का खदशा है। एजुकेशन अथॉरिटी की हिदायत के बावजूद अभी तक स्कूलों ने अपने बजट का तखमीना महकमा को नहीं भिजवाया है।
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों में तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए मुसव्विदा तैयार कर लिया है। मुसलसल 3 बार तशद्दुद करने का मुर्तकिब होने पर टीचर्स को नौकरी से फारिग किया जाएगा। पहली बार तशद्दुद करने पर 20,000 रुपए जुर्माना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद रोकने के लिए पहली बार कानून साजी करने का फैसला किया है। स्कूल एजुकेशन ने तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी के लिए मुसव्विदा भी तैयार कर लिया है। मुसव्विदे को कानूनी शक्ल देने के लिए सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। टीचर की जानिब से तालिब इल्म पर एक बार तशद्दुद करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। दूसरी बार गलती करने पर टीचर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई या इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा। आईजी पंजाब ने अगले माली साल के तरक्याती फंड्स को थानों के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया है। फंड्स किसी अफसर की रिहाइश का, दफ्तर की तज़ीनो आराइश या दीगर किसी भी इमारत पर खर्च करने से रोक दिया गया है। अगले माली साल में लाहौर समेत पंजाब भर में थानों की ताज़ीनो आराइश और तामीर होगी। आईजी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर में आवाम को बेहतर माहौल और सर्विसेज फराहम करने के लिए थानों को जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। 444 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव तर्ज के थानों पर मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में गुज़श्ता साल 49 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दिया गया था। जदीद थानों में बैरूनी हिस्से में तफ्तीशी सेल, इंतजारगाह, पुलिस अफसरान से मुलाकात और दरख्वास्त के लिए मुख्तस किया गया है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी हेल्थ का कारनामा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर और दमे समेत गैर मुतद्दी इमराज की रोकथाम किसी डॉक्टर की बजाय ब्यूरोक्रेट के हवाले कर दी गई। ग्रेड 20 और 19 के पब्लिक हेल्थ के सैकड़ों माहिर डॉक्टर्स को नजरअंदाज करके ग्रेड 18 के जूनियर ब्यूरोक्रेट अहमद उस्मान जावेद को प्रोग्राम मैनेजर इंसदादे गैर मुतद्दी इमराज का चार्ज सौंप दिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर में मेरिट के बरक्स तैनातियों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम ने प्रोग्राम मैनेजर इंसदादे गैर मुतद्दी इमराज के अहदे पर किसी डॉक्टर को तैनात करने की बजाय चार्ज ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन अहमद उस्मान जवेद को थमा दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में ग्रेड 20 और 19 के सैकड़ों डॉक्टर्स मौजूद हैं जो पब्लिक हेल्थ के माहिर हैं। इनमें से किसी को भी ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, दमा समेत गैर मुतद्दी इमराज की रोकथाम की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि एक ब्यूरोक्रेट के जरिए इन इमराज की रोकथाम की कोशिश की जाएगी। जराये के मुताबिक गैर मुतद्दी इमराज की रोकथाम के प्रोग्राम का चार्ज एक ब्यूरोक्रेट को थमाए जाने से पब्लिक हेल्थ के माहिरीन में शदीद इतराब पाया जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज में बेज़ाब्तगी के खिलाफ नैब का बड़ा एक्शन, दाखिली रास्तों पर LDA का NCOC और मुकम्मल नक्शा आवेजा करना लाजिम करार दे दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटीज में दस्तयाब तमाम सहूलियात से शहरियों को आगाह करना होगा। शहरियों को हाउसिंग सोसाइटीज में बेज़ाब्तियों से बचाने के लिए नैब मैदान में आ गया है। हाउसिंग सोसाइटीज के दाखिली रास्तों पर LDA का NOC और मुकम्मल नक्शा आवेजा करना लाजमी करार दिया गया है। नैब लाहौर ने DG LDA, कमिश्नर और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को पॉलिसी पर अमल दरामद का टास्क सौंप दिया है। नैब लाहौर की जानिब से पॉलिसी जारी की गई है कि प्लॉट्स की मुकम्मल तफसीलात, सोसाइटी के ब्लॉक्स में मौजूद सहूलियात और प्लॉट्स की तादाद भी हर ब्लॉक के दाखिली रास्ते पर आवेजा करना लाजमी होगा। सोसाइटी में मौजूद पार्क्स, कब्रिस्तान, स्कूल, डिस्पेंसरी, मार्केट, क्लब के लिए मुख्तस अराजी की तफसीलात भी पब्लिक के लिए आम की जाएगी। स्मगल शुदा गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 करोड़ रुपए मालियत की 5 स्मगल शुदा गाड़ियां पकड़ ली। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी से आदिल बट नामी शख्स के ज़रिए इस्तेमाल टोयोटा क्राउन और फिरोजपुर रोड से लैंड क्रूजर गाड़ी तहवील में ले ली गई। फोर्ट्रेस के इलाके से मोहम्मद ज़िया के ज़रिए इस्तेमाल प्रेस कार और वहदत कॉलोनी से टोयोटा करोला एक्स कार तहवील में ले ली गई, जिसे ऑडिट डिपार्टमेंट का मुलाजिम मोहम्मद नासिर इस्तेमाल कर रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग सोसाइटी से स्मगल शुदा जिमनी जीप भी कब्जे में ले ली गई। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस सैयद अरसद रजा रिजवी की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में कार्रवाई की गई। मायरा कत्ल केस में नाकिस तफ्तीश, IG पंजाब ने CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, SP CIA समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को रिकॉर्ड समेत तलब करके ब्रीफिंग ली। डिफेंस में 3 मई को कत्ल होने वाली बरतानवी शहरी मायरा के कत्ल केस में IG पंजाब इनाम गनी ने लाहौर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब किया और ब्रीफिंग ली। मायरा के केस में ताहाल पुलिस को खातर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। मकतूला के वालिद की जानिब से तमाम मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी, अब तक की तफ्तीश और पुलिस के अदम तावन पर तहफुजात का इजहार किया गया। पुलिस ने मायरा की दोस्त इकरा और 7 बट को हिरासत में लिया हुआ है। जदीद तकाजों के मुताबिक तफ्तीश का अमल जारी
है। IG पंजाब ने मकतूला मायरा के केस की तफ्तीश का अमल तेज करने और उसकी फैमिली के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की है। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म भी दिया है। एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन की ब्लैक में फरोख्त का ये मामला है। ड्रग कोर्ट ने मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। कोरोना के मरीजों के लिए एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम वकास को ड्रग कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने जोहर टाउन पुलिस से मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के मुतालिक पूछा, जिस पर वो वाज़ेह जवाब न दे सका। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन 5 गुना जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। आपने हेल्पर को पकड़ लिया और मरकजी मुलजिम आजाद घूम रहा है। अदालत ने SP इन्वेस्टिगेशन को केस का तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और ड्रग इंस्पेक्टर को पीर को तलब कर लिया। लिबर्टी चौक फलस्तीनियों के साथ यकजहती और इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। ज़िले इंतजामिया के तहत रैली में सियासतदान, ताजिर, फनकार और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावान का कहना है कि ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाला इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। लाहौरियों का फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। ज़िले इंतजामिया के तहत लिबर्टी चौक में रैली निकाली गई, जिसमें सियासतदान, फनकार, ताजर, सरकारी मुलाजमीन, समाजी कारकुन और तलबा शरीक हुए। मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने इसराइल को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का ये पैगाम है कि जहाँ जहाँ इंसान नहाते बेगुनाह इंसानों का लहू गिरेगा, वहाँ पे पंजाब हो, पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ हमारा बस चलेगा, हमारा इख्तियार होगा, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करेंगे बल्कि इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर सतह पे हुकूमत के साथ एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। शुरका ने फलस्तीनी परचम थाम कर इजहार यकजहती किया और इसराइली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ नारे लगाए। ये ऐसी कॉज, इसके लिए ऑब्वियसली हमें इकट्ठा होना है, हम तमाम मुसलमानों को, और गवर्नमेंट की सतह पर हमें इकट्ठे हैं और हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। ओवरऑल दुनिया को भी ये पैगाम देना है कि जितनी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आवाज़ बुलंद करें, और जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है। रैली में गैर मुल्की अफराद ने भी शिरकत की और आलमी बरादरी के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए शहर में आज एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गई और आलमी सतह पर यही पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है और जब तक उनको जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया जाएगा तब तक इनके साथ मुकम्मल यकजहती की जाएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। शहर भर की ताजिर बरादरी का मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। हॉल रोड, अनारकली बाजार, शाह आलम और बिलाल गंज समेत मुतादिद मार्केट से ताजिर बरादरी ने रैलियां निकाली। इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत। ताजिर बरादरी ने जुमा का दिन फलस्तीनियों के नाम कर दिया। हाल रोड, शाह आलम मार्केट, बिलालगंज, अनारकली बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट से रैलियां निकाली गयीं। अनारकली बाजार और हाल रोड के मरकजी ताजिर रहनुमाओं ने इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। कहाँ है वो 40 मुल्कों की फौज जो बनाई गई थी? किसके लिए बनाई गई थी? सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। हर बंदा इसको कंडेम करता है और ये इसराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, फलस्तीनियों के हक में हम निकले हैं। शाह मार्केट से अंजमन ताजरान के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट और सदर रेडीमेड गारमेंट्स उमर जावेद भट्ट ने रैलियां निकाली। शुरका ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। बिलालगंज मार्केट में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरका ने इक़वाम आलम से इसराइली मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। ताजिर बरादरी ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के फाल किरदार पर भी जोर दिया। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर्स के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौरियों ने यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया। शहर भर में मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। इसराइली मुजालिम की शदीद मजम्मत की गई। लाहौर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए यकजुबान UMT और सिविल सोसाइटी की जानिब से वाबडा टाउन गोल चक्कर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से वाइस चांसलर प्रोफेसर न्याज अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें असातिज़ा, तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। वाइस चांसलर का कहना था कि फ़लस्तीन की आज़ाद हैसियत तस्लीम किए जाने तक मसला हल नहीं होगा। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए क्लर्क भी सड़कों पर निकल आए। हेप्का के ज़रिए एहतमाम रैली में इसराइली मुजालिम की
शदीद मजम्मत की गई। शुरका ने भरपूर नारेबाजी की। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मंसूरा से मुल्तान रोड तक रैली का इनेकाद। शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें नन्हे बच्चे भी शरीक हुए। शुरका ने इसराइली मजालिम की मजम्मत की। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तहरीक हुसैनिया पाकिस्तान और इदारा मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन के ज़रिए एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि इसराइली ताकत के जोर पर फलस्तीनियों की आवाज नहीं दबा सकते। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर की ज़रिए सदारत इचरा में रैली निकाली गई। शुरका ने मुतालबा किया कि ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ का फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए फंड्स देने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि उनकी जमात के तमाम अराकीन असम्बली अपनी तनख्वाह रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने भी अराकीन असम्बली की तनख्वाहें फंड में देने का ऐलान किया है। लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि फलस्तीनी हमारे कलमा गो मुसलमान भाई हैं। हम तमाम अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हैं। फलस्तीनी भाइयों की बढ़ चढ़ कर मदद करना हमारा फर्ज है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मरकज में हमारी पार्टी के वज़रा अरकान असम्बली और सेनेटर्स अपनी अपनी तनख्वाह रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तानी गयूर अवाम और अपनी पार्टी के कारकुनान से अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर अपने फलस्तीनी भाइयों की इमदाद करें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मुझ समेत तमाम अरकान पंजाब असम्बली भी अपनी तनख्वाह फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए रिलीफ फंड में जमा करवाएंगे। अभी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वजीर दिफा परवेज खटक की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब दूसरे सूबों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इजला की यकसा तरक्की के लिए डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ऐवान वजीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ब्राय बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि OIC की काविशों से फ़लस्तीन में सीज़ फायर हो गया है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। सेंट एंथनी स्कूल में मुनक़िदा इजहार यकजहती फ़लस्तीन सेमिनार में खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमज़ान सियालवी, सिख रहनुमा सरदार सिकंदर सिंह, हिंदू रहनुमा डॉक्टर मनोहर, मसीही रहनुमाओं बिशप इरफान जमील, आर्च बिशप सेबेस्टियन शॉ, फादर जेम्स और अलामा जुबैर अहमद जहीर समेत दीगर ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर से फेडरल चैम्बर रेस्टोरेंट्स और होटल्स और चेन स्टोर्स एसोसिएशन की मुलाकात। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मेहनत कश तबके की तरजीही बुनियादों पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए इंतजामी काविशें तेज करने का हुक्म दिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने वफ्द को बताया कि इंतजामिया कोरोना वायरस के खतरे का सबसे ज्यादा सामना करने वाले मेहनत कश तबके के लिए सरगर्म है। मुख्तलिफ सनतों और सनती शोबाजात के मेहनत कशों की वैक्सीनेशन के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सनतों और सनती शोबों से मुंसलिक वर्कर्स को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाएंगे। हुकूमत सनती शोबे की तरक्की और मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन काविश बरूए कार ला रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने तरक्याती स्कीमों की तकमील के लिए कमर कस ली। मफादे आमा की ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास हुआ। अवामी नुमाइंदगान ने तरक्याती स्कीमें इल्तिवा का शिकार होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, तो DC लाहौर ने 4 इदारों के सरबराहान को इजलास में ना आने पर इजहार नापसंदीदगी का नोटिस जारी कर दिया। शहर के तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए DC लाहौर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में अवामी नुमाइंदगान से डिप्टी कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और कहा, कोई महकमा संजीदा नहीं है, गली मोहल्लों के काम जूं के तू हैं। DC लाहौर ने इजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया तो कोई भी अफसर मौजूद नहीं था, सिर्फ डायरेक्टर SDO लेवल के फोकल पर्सन्स मौजूद थे, जिस पर DC लाहौर ने अफसरान की सरजनिश की। सुबह उठ के ताज़ा दम होना है, थकन मिटानी है या नींद भगानी है, मेहमानों की तवाज़ो करनी है या दोस्तों की महफिल जमानी है, चाय हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़ बन गई है। पानी के बाद सबसे ज्यादा कोई मशरूब पिया जाता है तो वो है चाय। दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना हो या सुबह सवेरे नींद को भगाना हो, चाय का एक कप ज़हन को तरोताज़ा और जिस्म को चुस्त करने के लिए काफी है। चाय जो है ना आपको सुस्त नहीं रखती, चाय आपकी जिंदगी में ना एक बड़ा अहम किरदार है। दिमाग सही करने वास्ते उन्होंने चाह चाहिए, लोगों को चाहिए ठंडी चीज़
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਠੰਡੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। मेहमानों को चाय पेश करना हमारी सकाफत का हिस्सा है। दुख की घड़ी हो या खुशी का मौका, दोस्तों की महफिल हो या महज वक्त गुजारने का बहाना, चाय के बिना बात नहीं बनती। चाय साढ़े शुरू तो पीने हैं, अच्छी है, भाਵੇਂ गर्मी हो सर्दी हो तलब होती है, इस वजह से चाय पीने हैं। 30 रुपए की चाय हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी सालाना 80 अरब रुपए से जायद की चाय पी जाते हैं। हमारा मशवरा है चाय जरूर पिए लेकिन तवाज़न के साथ, क्योंकि हर शय की ज्यादती सेहत पर भारी पड़ जाती है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।